हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और ये देखें मेरा खूबसूरत सा बगीचा, माशाल्लाह से ये रोज़ बरोज़ खिलता जा रहा है। और ये वाला पेड़ देख, ये जो ये बेल निकली ना, ये दिखाती हूँ मैं, इसमें इसके फल निकल आए हैं। ये देखें, ये रहा। ये देखें फूल, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज की अपडेट ये है। आज की अपडेट यही है कि आज जो है पानी है, हमारा जो मोटर है वो बिगड़ चुका है और पानी चढ़ नहीं रहा। टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है और नल जो है हमारा वो भी उधर से नीचे से टूट गया है, तो इसकी वजह से पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तो आज बड़ी दिक्कत आ गई है। और हर चीज़ की कदर और कीमत हमें उसी वक्त पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। जब हमारे पास सब कुछ रहता है तो उस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता, वो चाहे इंसान हो चाहे चीज़ हो। बात सही है नहीं? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब तक हमारे पास रहती है तब तक हम उसके इस्तेमाल में मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं और कदर नहीं करते उस चीज़ की। जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी या ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है। ये देखे, चले मैं चलती हूँ, कबूतरों को दाना दे दूँ और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। पानी से मामू एमसील लगा रहे हैं, अगर उससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी के लिए आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है हम लोगों को। अच्छा जी, तो ये है जी सुबह सुबह का नाश्ता। आज मैंने बनाए थे पूड़ी, छोले और हलवा। तो ये मैंने बनाया हुआ था और उसकी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी। और यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन तंदूरी। ये थे सारे खड़े मसाले, साबुत धनिया, काली इलायची और दालचीनी के टुकड़े और ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ और जवित्री, ये सारी चीज़ों को मिलाकर भून लेना है, अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। उसके बाद उसे पीस लेना है। और अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में यूज़ कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ तो लाइट भी इस वक्त थी नहीं और इस पर मुझे सिल पे पीसते पीसते हाथ में छाले आज पड़ गए थे। और उसके बाद फिर आपने ये सारे पाउडर फॉर्म में कर लेना है इन सारे खड़े मसालों को। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और उसके अंदर आपको ये सारे खड़े मसाले शामिल करने हैं। और उसके बाद आपको इसके अंदर तेल डालना है और तेल के साथ ही आपने इसमें नींबू का रस शामिल कर देना है। और उसके बाद इसमें कलर डालना है और कलर डालने के बाद इसके अंदर दही भी मिलानी है। चूँकि मेरी दही थी नहीं, मामू गए थे लाने के लिए, तो मैंने दही थोड़ा बाद में शामिल किया था। उसके बाद इस पर कलर वगैरह मिला के सब चीज़ें आपने सारी मिलाना है। और सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको इसको मिक्स करना है। चाहे आप हाथ से करें, चाहे आप दस्ताने से पहन के करें, चाहे आप चम्मच से करें। अगर हाथ से करेंगी तो मेरी तरह बाद में पछताएंगी, क्योंकि बहुत हाथ में जलन होती है, बहुत जलन होती है। मैंने बनाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, उसके बाद भी मेरे हाथ में जलन थी इस चीज़ से। और इस तरह से आपने चिकन लेने हैं। मैंने एक चिकन में पूरे 4 पीसेस करवाए थे, तो 2 लेग साइड पे था और 2 ब्रेस्ट साइड पे था। और उसके बाद बीच में इस तरह से आपको बड़े बड़े से कट लगा देने, ताकि आपके मसाला उसके अंदर चला जाए। और आप इसको अच्छी तरह से मसाले लगा लें। चिकन में आपने लगा लेना है बहुत कायदे से मसाला। अभी मेरी दही आ चुकी थी तो मैं उस मसाले में शामिल कर रही थी। और आपको क्या करना है, चिकन को मसाला लगाना है। उसके बाद ये आपको भूल जाना है कि आपने कहाँ रखा है। चिकन फ्रिज में रख दीजिए और आराम से सो जाइए। रात में लगाइए, बढ़िया सो जाए। उसके बाद सुबह उठिए और जब आपने सेकना हो, अगर आपने शाम में बनाना हो तो सुबह लगा लीजिए और पूरी शाम, पूरा दोपहर रखे, पूरी रात के टाइम पे जब बनाना उसी वक्त आराम से, मतलब आप जितना टाइम इसे मैरिनेशन का देंगी उतना आपके चिकन के अंदर नमक मिर्च मसाला जो है वो अंदर तक चला जाएगा। सीधी सी बात है। और जितना आप कम टाइम देंगी तो वो तो
जाहिर सी बात है कम ही होगा उसका टेस्ट जो है, नमक मिर्च थोड़ा कम होगा, लेकिन जो ऊपर मसाले का टेस्ट होता है वो आ ही जाता है। साथ में आपने चटनी वगैरह के देंगे तो और ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट की थी, क्योंकि दोपहर का वक्त था और मुझे जो है जल्दी थी। मैंने सोची थी कि रात में कर लूँगी, लेकिन रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मेरी जो दही वगैरह थी वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि जो दुकान थी वो बंद हो चुकी थी। दुकान जो थी वो बंद हो चुकी थी, तो इसीलिए मुझे ना सुबह में लगाना पड़ा मसाला। और सुबह क्या हो गया कि जो हमारा नल था वो ख़राब हो चुका था, टूट चुका था, तो उसके वजह से वो और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, परेशानी, क्योंकि मामू पूरा टाइम उसी में उनका निकल गया, क्योंकि घर में पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। मैं दूसरे के घर से लेकर आना पड़ रहा था और इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तो मामू उसके इसमें लगाने में थे। तो उसके बाद फिर अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब चिकन को सेकने की तैयारी शुरू कर रही थी। तो ये था मेरा देसी ग्रिल, या तो फिर कह दीजिए देसी ओवन। मेरे पास यही है, मैं ईंटें लगाकर और इस तरह से जाली रखकर इसी पे सिकाई करती हूँ, चिकन सेकती हूँ। या टिक्कच बनाना या तंदूरी बनाना हो या मंडी राइस बनानी होती है तो मैं चिकन इसी तरह इसी पे पकाती हूँ। तो जो सिंपल जो है मेरे पास रहता है, मैं ये नहीं चीज़ सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ होना चाहिए तो मैं करूँगी, ये चीज़ होना चाहिए तो नहीं है। या कोई भी यूट्यूब पे रिसाइप देख लो तो कुछ चीज़ कंप्लीट मिलती है, हमारे पास कभी नहीं होती। और अगर आप गांव में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर मुझे भी सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो जो चीज़ होती है जुगाड़ लगाओ और तैयार कर लो। मन भी करे खा भी लो, खिला भी दो, घर वालों को भी खुश कर लो और ख़ुद भी खा पी के मौज करो। तो यहाँ जो था मैं चिकन बना रही थी, ये देखें जो बहुत अच्छी तरीके से पक चुका था। 2 घंटा मसाला लगा था अच्छी तरह, मतलब मैक्सिमम आप पूरी रात रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने सुबह रख लिया और दोपहर में बना के आराम से खिला सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा टेस्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं है, टेस्ट अच्छा था। और अच्छा, ये वाली जो पीस थी ना उसको एकदम बतख की जैसे लग रही थी। और मौसम जो था बड़ा ही ज़बरदस्त हो चुका था, बारिश लेकिन हो नहीं रही थी, हवा चल रही थी, तो उसके लिए पकाने के लिए यहाँ पे ना सही लग रहा था। नहीं तो पता क्या होता है, यहाँ पे चूल्हे के पास पकाने में कोई हर्ज नहीं होता, धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना कि फिर कुछ समझ नहीं आता, धूप बहुत तेज़ हो जाती है। पर इस तरह की हवा थी और बदली थी, मौसम अच्छा था, तो बड़ा मज़ा आता है बनाने में भी। अच्छा, अक्सर मैं ये बनाती हूँ तो ठंडी में मैंने बनाया, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैंने बनाई। और ये चिकन की पीस ऐसी थी कि ज़ायरा लोग कहने लगे कि ये बतख है, तो बतख हम लोग खाएंगे। अच्छा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बतख के जैसे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये चिकन विंग्स की साइड है, लेकिन ऐसे देखने में बिल्कुल लग रहा था कि बतख। तो फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मैं यहाँ बना रही थी, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा पिछा फिर ऑनियन और नींबू लेके प्याज लेके मैं उसके पेस्ट बना रही थी, स्माइली बना रही थी बैठकर, बस यही कर रही थी। और चिकन देखे बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। और अरशद लोग, ज़ायरा लोग बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही थी इसको देख कर, उस बड़ी खुश हो रही थी, बतख के जैसे हैं। और अच्छा जी, तो ये रहा फाइनल लुक। आप इसे पुदीना, प्याज और नींबू और धनिया, पुदीना, मिर्ची, लहसुन की चटनी के साथ खाएं, बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, तो उधर कईयू मामू भी आ चुके थे और उनको भी खाना दे दिया गया था, तो वो बोलने, उनसे मैंने जाके पूछा कि मतलब कैसे बना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बना है, नंबर 1 है, सही है, बढ़िया है। तो अब यहाँ पे मैंने किचन जो चूल्हे के पास थी, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें हटा के साफ़ सफाई भी कर ली थी। और ये दोनों को देखो, ये दोनों पागल हुए रहते, छुट्टी रहती ना संडे, तो इसका दिमाग जो है कुछ काम नहीं करता है। और कमरे का हाल देखे, अब मैं आई हूँ किचन वहाँ से चूल्हे के पास से, तो अब यहाँ कमरे का हशर नशर करके रखी है ये लड़की। मतलब संडे है तो इसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, निकाल उठाओ निकाल, नहीं तो स्कूल रहती, स्कूल जाना आना सोना, फिर ट्यूशन जाना आना, थोड़ा देर खेलना, उसके बाद काम, फिर सो जाओ खाना खा के, ये रहता है। अब यहाँ पर इसने पूरे कमरे में उधम मचा रखी थी। फिर मुझे यहाँ पे आके कमरा समेटना था, उसके बाद जी मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मैं नहा धो चुकी थी, कपड़े वगैरह धुल ली, तो मैं आ गई थी छत पर फैलाने के लिए। और यहाँ देखें चील और कौवों की बारिश हुई थी। मामू ने खाना बच जाता था तो मामू से सूखने के लिए रख देते। और ये देखे जी मेरे हाथ में ना जो छाले पड़े थे, बड़ा दर्द कर रहा था मसाला पीसने में। तो अगर आप एक्सपर्ट है तो आराम से फटाफट पीस सकती हैं। और मेरी तरह मतलब मुझे इतना आदत नहीं है मसाला उस पर सिल पे पीसने की, लेकिन मैं पीस लेती हूँ। पर ये पाउडर फॉर्म में तो सूखा था ना, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो यहाँ मैं आ गई थी अब कपड़े फैलाने के लिए। और आए जी आए, अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए।
क्योंकि पूरा दिन के थकान के बाद जब आपने खाना खाना हो तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ही सुकून होता है। तो यहाँ मैं आ गई थी खाना खाने, और यहाँ पे ज़ायरा ने भी, पहले उसने खा चुकी थी, पर उसको ज़बरदस्ती का कुछ खाना ना पीना, बस ज़बरदस्ती मुझे पास बैठ गई थी कि थोड़ा सा खा लूँ। उसके बाद उंगली कर रही है उसमें, उसके बाद कुछ खा नहीं रही है, बस एक बार खा के उसके बाद ख़त्म हो गया। और उधर ही अरशद बैठा हुआ था, क्योंकि इन लोगों को देखना था अतरुल गाज़ी, तो इन लोग यहाँ बैठे हुए थे मेरे पास। ये देखें। और बताएं आप लोग क्या हो रहा है, आप लोगों ने क्या बनाया। और आज शाम में हमें जानी थी दावत, तो यहाँ पर मैं ज़ायरा के साथ, आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खेल ही लेते, थोड़ा सा ज़ायरा को भी टाइम पास हो जाएगा और उसका भी मूड जो है चेंज हो जाएगा। तो आज मैं और ज़ायरा कैरम खेल रहे थे। थोड़ा मैंने भी अपना मूड अलग करना चाहती थी कि हर टाइम थोड़ा सा रूटीन से हट के कुछ करो, या बच्चों के साथ खेलना कूदना, तो थोड़ा बच्चों के साथ भी हमें एक्टिविटी जो है करते रहना चाहिए। नहीं तो उन लोगों के साथ बस पढ़ाई लिखाई, खाना पढ़ाना सोना, उससे हट कर भी थोड़ा खेलने में भी करना चाहिए। तो मैं और ज़ायरा यहाँ पे उसको खेलने नहीं आता है, तो आज मैं उसको लेके बैठी थी। मैंने कहा इस तरह से उसको पता चलेगा कि कैरम खेला भी कैसे जाता है और लूडो किस तरह से खेला जाता है, वरना चीज़ें होती हैं और बच्चे जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग कैरम और लूडो खेले थे। और शाम में थी दावत, ज़ाय के पापा है ना, ज़ाय के पापा के फ्रेंड की बहन की मंगनी थी, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे लोग बहुत सारे आए थे और जो रस्म वगैरह हो रही थी तो वो शुरू हो चुकी थी। तो ये थी वो दुल्हन, और उसके ऊपर जो भी कुछ रस्म होती है, पैसे देना और जो भी तारीख वगैरह, मंगनी थी, इंगेजमेंट थी, तो जो कुछ लेकर आए थे वो सब कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने चले गए थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी लग रही थी, तो फिर उसके बाद भीड़ थी। बच्चे जो थे छोटे छोटे बहुत रो रहे थे, क्योंकि बच्चों को भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और शादी ब्याह में ये चीज़ जो होते हैं ना, ये इतने छोटे बच्चे जो रोने का काम, और इतने जो बड़े बच्चे होते हैं उन लोगों का उछल कूद। और यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे थे, और था वहाँ पे बिरयानी और ज़रदा बना हुआ था। और वीडियो को मैं कहती हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।